नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सब कैसे हो? हम उम्मीद करता हूं सभी देवी देवताओं से कि आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, अपने अपने जीवन काल में बहुत ही ज्यादा कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आपको हम बता दें कि तुमसे सच्चा प्यार करने वाली लड़की शादी से पहले अपनी मांग को सजाने वाली है। जी हाँ मेरे साथियों, ये पी नाम की लड़की तुम्हारे प्यार में बिल्कुल आंधी हो गई है। तुम्हारे सिवा आंखें किसी को दिखाई नहीं देता। ये लड़की दिन रात तुम्हारे ही बारे में बोलती रहती है। ये लड़की तुम्हें अपना सच्चा जीवन साथी मान लिया है। जी हाँ साथियों, प्यार तो प्यार होता है। ये लड़की ने भोलेनाथ की मंदिर में जाकर तुम्हारे ही नाम का सिंदूर अपनी मांगों में सजा ली है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आखिर ये लड़की ने शादी से पहले ऐसा क्यों कदम उठाई? आइए आज हम पूरी विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से तुम्हारे सामने साझा करेंगे। लेकिन मेरे साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता लक्ष्मी और भोलेनाथ के प्यारे भक्त हैं, सच्चे दिल से भोलेनाथ के लिए एक प्यारा सा लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव 5 बार जरूर लिखें। मित्रों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारे साथ जो होने वाला है बिल्कुल सही और सटीक होने वाला है, क्योंकि भोलेनाथ के मंदिर में जो फैसला होता है वो किसी के अदालत में नहीं होता है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज का ये वीडियो केवल एक वीडियो नहीं है, बल्कि ये उस सच्चे प्रेम की कहानी है जिसे ना तो समय बांध सकता है, ना दूरी रोक सकती है और ना ही कोई तीसरा व्यक्ति तोड़ सकता है। मित्रों, आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो सच्चे दिल से किसी से प्रेम करते हैं, जो दिन रात किसी एक ही चेहरे को अपने ख्यालों में देखते हैं, जो भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करते हैं, हे भोलेनाथ बस उसे मेरा बना दो। दोस्तों, आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो कोई कल्पना नहीं है, ये कोई झूठी कहानी नहीं है, बल्कि ये उस लड़की की सच्ची भावना है जो आपसे दिलो जान से प्रेम करती है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर आजकल बिना किसी कारण आपके मन में किसी लड़की का ख्याल बार बार आ रहा है, अगर अचानक किसी एक नाम से आपका दिल तेज धड़कने लगता है, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि कोई है जो आपको दिल से याद कर रहा है, तो मित्रों, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये उस लड़की का संकेत है जो आपसे सच्चा प्यार करती है। जी हाँ मित्रों, वो लड़की कोई आम लड़की नहीं है। उसका दिल बहुत साफ है, उसकी नीयत बहुत पवित्र है और उसका प्रेम निस्वार्थ है। वो लड़की दिन रात सिर्फ आपके ही बारे में सोचती रहती है। आप क्या कर रहे होंगे? आप खुश होंगे या उदास? आपने खाना खाया या नहीं? आप सुरक्षित तो हैं ना? हर पल हर क्षण उसके मन में सिर्फ आप ही रहते हैं। जी हाँ मित्रों, सबसे बड़ी बात जानना चाहते हैं, उस लड़की ने भोलेनाथ के मंदिर में जाकर आपके नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजा लिया है। जी हाँ दोस्तों, शादी से पहले समाज की परवाह किए बिना लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता किए बिना उसने सिर्फ भगवान को साक्षी मानकर आपको अपना जीवन साथी मान लिया है। जी हाँ मित्रों, विशेष रूप से ये संदेश उस पीपी नाम से शुरू होने वाली लड़की के लिए है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी लड़की है जिसके नाम का पहला अक्षर पी है, तो समझ लीजिए वो लड़की आपके प्यार में पूरी तरह से डूब चुकी है। आपके अलावा उसे कोई और दिखाई नहीं देता। दुनिया उसके लिए धुंधली हो चुकी है और साफ दिखाई देता है तो सिर्फ और सिर्फ आप। जी हाँ मित्रों, वो लड़की सुबह उठते ही सबसे पहले आपका नाम लेती है। रात को सोते समय आखिरी ख्याल भी आपका ही होता है। वो जब मंदिर जाती है तो भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांगती, वो सिर्फ एक ही प्रार्थना करती है, हे भोलेनाथ उसे हमेशा खुश रखना। अगर वो मेरा ना भी बने तो भी उसे कभी दुख मत देना। जी हाँ मित्रों, वो लड़की बाहर से भले ही मजबूत दिखाई देती हो, लेकिन अंदर से वो बहुत डरती है। उसे डर है कि भी कहीं आप उसे छोड़ ना दे, कहीं आप किसी और के ना हो जाए, कहीं उसका सच्चा प्यार अधूरा ना रह जाए। इसलिए वो भगवान के सामने बार बार रोती है और आपसे जुड़ी हर बात भोलेनाथ को बताती है। जी हाँ मित्रों, क्या आपने ध्यान दिया है? अचानक उसका मैसेज आ जाना, बिना वजह आपका नाम लेना,
छोटी छोटी बातों पर आपकी चिंता करना, आपकी खामियों को भी स्वीकार करना, आपको बदलने की कोशिश ना करना, ये सभी संकेत बताते हैं कि वो लड़की आपको दिल से चाहती है। जी हाँ मित्रों, सच्चा प्यार वही होता है जो दिखावे में नहीं बल्कि कर्मों में होता है। वो लड़की आपसे बदले में कुछ नहीं मांगती, ना पैसा, ना शोहरत, ना ही झूठे वादे। उसे बस आपका साथ चाहिए, आपका भरोसा चाहिए और आपकी ईमानदारी चाहिए। जी हाँ मित्रों, जब कोई लड़की भोलेनाथ को साक्षी मानकर किसी पुरुष को अपना मान लेती है तो समझ लीजिए उस रिश्ते पर महादेव की विशेष कृपा होती है। ऐसा प्रेम आसानी से टूटता नहीं है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, भोलेनाथ रास्ता जरूर निकालते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपके जीवन में ऐसी कोई लड़की है तो उसके प्यार की कदर कीजिए। उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि हर किसी को ऐसा सच्चा प्यार बार बार नहीं मिलता। जी हाँ मेरे साथियों, अगर आपने यहां तक वीडियो को देख लिया है तो सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ के लिए प्यारे हाथों से एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि मित्रों अगर आप एक लाइक करते हैं तो तुम्हारे जिंदगी भर की एहसान स्वयं भोलेनाथ की कृपा से सफल हो जाता है। और मित्रों, अभी तक भोलेनाथ के लिए कोई कमेंट नहीं किए हैं तो अब भी इसी वक्त हर हर महादेव 5 बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें। इससे क्या होता है, तुम्हारे भाग्य की रेखा खुल जाती है और तुम्हारे भाग्य में होने वाले हर एक अशुभ चीजों को शुभ कर देता है। जी हाँ साथियों, लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सिर्फ तुम्हारे लिए ही प्रतिदिन प्रेम से जुड़े हर एक बातों को उजागर करते हैं और वो बाधित बात है सबसे पहले आपके ही पास पहुंचेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, वो सिर्फ प्रेम नहीं देती बल्कि आत्मा को सुकून देती है। उसका व्यवहार इतना सौम्य होता है कि ईश्वर भी मुस्कुरा उठते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आप सोच रहे होंगे आखिर ये स्त्री कौन है, वो अब भी कहां है, कैसे पहचाने? तो दोस्तों रुक जाइए और दिल थाम लीजिए, क्योंकि जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं वो आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। ये स्त्री आपके आसपास ही है। वो आपको देखकर मुस्कुराती है लेकिन इजहार नहीं करती। वो आपके दर्द को बिना कहे समझती है और सबसे बड़ी बात, वो आपकी आत्मा से जुड़ चुकी है, पर शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया। जी हां दोस्तों, ग्रहों की चाल, नक्षत्रों का परिवर्तन और ब्रह्मांडीय संकेत ये स्पष्ट कर रहे हैं कि अगले 48 घंटे के भीतर इस स्त्री का आपके जीवन में प्रवेश होने वाला है। ये एक चमत्कारी संयोग है, जब शुक्र और चंद्रमा की युति बन रही है, जब लक्ष्मी योग कुंडली में उदित हो रहा है, जब प्रेम, धन और सम्मान तीनों एक साथ आपके जीवन में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, वो कोई फिल्मी अदाकारा नहीं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत। वो अपने चेहरे से नहीं, अपने संस्कारों और आत्मा की चमक से लोगों को आकर्षित करती है। हमेशा सिर ढका रहता है मर्यादा की प्रतीक। उसकी आंखों में छलकता है सच्चा प्रेम। वो ज्यादा बोलती नहीं, लेकिन जब बोलती है तो जैसे ज्ञान की सरिता बहती थी। वो हटकर रिश्ते को निभाने में निपुण है। दोस्तों में ऐसी स्त्री को पहचानना आसान नहीं होता, क्योंकि वो भीड़ में नहीं मिलती, वो किस्मत वालों को मिलती है। जी हां दोस्तों, वो आपसे पैसा नहीं चाहती, वो आपसे ऐश्वर्य नहीं चाहती, वो आपसे बस एक चीज चाहती है, सच्चा प्रेम और सम्मान। वो चाहती है कि आप उसे समझें, उसकी भावनाओं को पढ़ें और जब वो आपके जीवन में आए तो उसे सिर्फ जीवन दे, संगिनी नहीं, एक देवी की तरह अपनाए। जी हां दोस्तों, अगर आप उसे पा लेते हैं तो समझो धन का दरवाजा खुल गया। आपको व्यापार, नौकरी या किसी भी कार्य में अपार सफलता मिलेगी। सम्मान और प्रतिष्ठा समाज में आपका नाम होगा। लोग आपको सम्मान देंगे। असीम प्रेम एक ऐसा प्रेम जो ना किसी स्वार्थ से जुड़ा है और ना किसी शर्त से। परिवार में सुख, शांति, आपसी मनमुटाव, कलह, रोग, दुख सब कुछ दूर हो जाएगा। भाग्य की रेखाएं बदल जाएंगी। जो काम आज तक नहीं बन पाए वो एक एक करके सफल होंगे।
जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ऐसे समय में जब चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम या सप्तम भाव में हो, शुक्र उच्च का होकर लाभ भाव को देख रहा हो, गुरु बृहस्पति दृष्टि डाल रहा हो सप्तम भाव पर, तब जीवन में ऐसी स्त्री का आगमन होता है जो केवल प्रेम नहीं बल्कि समृद्धि और सौभाग्य का स्रोत बनती है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, जब ये स्त्री आपके जीवन में आए तो सबसे पहले उसे पहचानिए भीड़ में नहीं, शोर में नहीं, बल्कि अपने दिल की शांति में। क्योंकि ये कोई साधारण स्त्री नहीं होती, ये वो शक्ति होती है जो ईश्वर आपके जीवन में भेजता है। आपकी किस्मत बदलने के लिए उसकी इज्जत कीजिए, केवल शब्दों से नहीं, अपने व्यवहार से, अपने निर्णयों से, अपने हर कर्म से उसकी भावनाओं को समझिए, क्योंकि वो बहुत कुछ कहे बिना भी बहुत कुछ सहती है। उसकी आंखों में जो नमी है वो केवल आंसू नहीं बल्कि त्याग की भाषा है। उसे अपने दिल में जगह दीजिए, सिर्फ पास बैठाने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर फैसले में उसकी मौजूदगी महसूस करने के लिए। हर परिस्थिति में उसका साथ निभाइए। जब हालात अच्छे हो तब तो सब साथ होते हैं, लेकिन जब अंधेरा छा जाए, जब रास्ता दिखना बंद हो जाए, तब उसका हाथ थामे रहना ही असली पुरुषार्थ है। उसके रूप में माता लक्ष्मी का वास मानिए, क्योंकि जहां वो स्त्री ससम्मान रहती है वहां कभी अभाव नहीं टिकता, वहां दरिद्रता खुद रास्ता बदल लेती है, वहां भाग्य सिर झुकाकर खड़ा रहता है। जी हां दोस्तों, अगर आप इस स्त्री को पहचान लेते हैं तो समझ लीजिए आपकी सारी दुआएं कब की कबूल हो चुकी है। क्योंकि वो सिर्फ स्त्री नहीं है, वो है आपकी किस्मत का बंद ताला खोलने वाली देवी, स्त्री जो भाग्य बदल देती है। इतिहास गवाह है दोस्तों, जिस पुरुष के जीवन में एक सशक्त, सच्ची और सम्मानित स्त्री रही है, उस पुरुष का नाम कभी मिटा नहीं। राम के साथ सीता थी, कृष्ण के साथ राधा की शक्ति थी। शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव शून्य। ये केवल धार्मिक कथा नहीं, ये जीवन का शाश्वत सत्य है। जब वो देवी रूपी स्त्री आपके जीवन में प्रवेश करती है तो आपका नजरिया बदलने लगता है, आपके विचार शुद्ध होने लगते हैं, आपके लक्ष्य स्पष्ट होने लगते हैं। आप जो भी काम करते हैं उसमें एक अदृश्य आशीर्वाद आपके साथ चलता है। कठिनाइयों से गुजरता जीवन। जी हां मेरे प्यारे साथियों, कुछ लोग जीवन में बहुत कठिनाइयों से गुजरते हैं। कभी धन की कमी तो कभी रिश्तों में दरार, कभी आत्मविश्वास इतना गिर जाता है कि खुद पर विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है। कभी लगता है कि भाग्य ही दुश्मन बन गया है। जितना आगे बढ़ो उतनी ही रुकावटें सामने खड़ी हो जाती है। दिन भर मेहनत करो फिर भी परिणाम शून्य। रात को तकिए पर सिर रखते ही मन सवालों से भर जाता है, आखिर मेरी जिंदगी में ही सब कुछ इतना मुश्किल क्यों है। लेकिन दोस्तों, यही वो समय होता है जब ईश्वर चुपचाप आपकी परीक्षा ले रहा होता है। और ठीक उसी समय जब आप टूटने के कगार पर होते हैं, तभी उस विशेष स्त्री का आपके जीवन में आगमन होता है। जब वो आती है सब बदल जाता है। उसके आने से हालात तुरंत नहीं बदलते, लेकिन आपके भीतर कुछ बदलने लगता है। आप हार मानने से पहले एक बार और सोचते हैं। आप गिरकर उठने का साहस फिर से जुटा लेते हैं। उसकी एक मुस्कान आपके 10 दुख कम कर देती है। उसका एक वाक्य आपके आत्मविश्वास को फिर से खड़ा कर देता है। वो आपको ये एहसास दिलाती है कि आप अकेले नहीं हैं, कि कोई है जो बिना शर्ते आपके साथ खड़ा है। और यही साथ आपको असाधारण बना देता है। सम्मान ही सबसे बड़ा मंत्र है। जी हां दोस्तों, याद रखिए, देवी की कृपा उसी को मिलती है जो उसका सम्मान करता है, जो स्त्री को केवल सुविधा नहीं सहयात्री मानता है, जो उसकी आजादी से डरता नहीं बल्कि उस पर गर्व करता है, जो उसकी सफलता को अपनी हार नहीं अपनी जीत समझता है। जिस घर में स्त्री रोती है वहां लक्ष्मी टिकती नहीं, और जहां स्त्री मुस्कुराती है वहां ईश्वर स्वयं रक्षा कवच बन जाते हैं। अगले 48 घंटे, जी हां दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। अगले 48 घंटे आपके जीवन में एक चमत्कार का द्वार खोल सकते हैं। आपको संपत्ति के लेन देन से लाभ मिलेगा, घर परिवार के लोगों के सहयोग से फायदा होगा, किसी सम्मान की भी आपको प्राप्ति हो सकती है। लोगों के बीच में आपकी छवि मजबूत होगी,
शाम होते होते कुछ शारीरिक परेशानी भी उठानी पड़ सकती है, आपके ऊपर हावी रहेंगे। सिंह राशि का चंद्रमा चतुर्थ भाव में आपको निडर बनाएगा। आप बिना किसी परेशानी के अपने सभी कार्य पूरे करते चले जाएंगे। जीवन साथी का भी आपको सहयोग मिलेगा। रात के समय किसी यात्रा का भी सहयोग बन रहा है। आपको अपने शब्दों का सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा। आपकी बात सामने वाले को बुरी लग सकती है। हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और कोई फंसा हुआ धन आपको मिल सकता है। समझदारी से लिए गए फैसले आपको लाभ दिलाएंगे। मेहनत से आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। छोटे भाई बहन से कोई मतभेद हो सकता है। घर से जुड़ी सुख साधनों की वस्तुओं पर खर्च बढ़ सकता है। शत्रुओं पर जीत मिलेगी और उनके सभी प्रयास विफल होंगे। रात के समय किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। आपका मन लगेगा। दान पुण्य के काम में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। नौकरी या व्यवसाय में अपने दम पर किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। नई योजनाओं की शुरुआत करने के लिए दिन अच्छा है। अटके हुए काम को निपटाने के लिए धन खर्च करना पड़ सकता है। भाग्य आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। लंबे समय से परेशान कर रही शारीरिक समस्या से आपको निजात मिलेगी। संतान पक्ष से भी खुशखबरी आपको मिलती दिख रही है। अपना वामी पर संयम रखकर कार्य करेंगे तो सफलता मिलने की अधिक संभावना रहेगी। अच्छा रहेगा। शिक्षा में रुचि बढ़ेगी और कुछ नया सीखने में भी सफल होंगे। माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद मिलेगा। शाम के समय थोड़ा सावधान रहना होगा। सामान के चोरी होने या चोट लगने की संभावना दिख रही है। आपके बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होगी। कठिन से कठिन कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। दिन आपके लिए इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला रहेगा। किसी प्रकार का सम्मान मिलने की भी प्रबल संभावना है। शाम का समय धार्मिक कार्यों में बीतेगा। बिना मांगे किसी को सलाह न दें। आपकी सलाह का उल्टा असर हो सकता है। रात के समय पुण्य कार्यों में शामिल होने का अवसर मिलेगा। भाग्य का पूरा साथ मिलने से आमदनी के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। करियर को लेकर किए गए प्रयास में आपको सफलता मिलेगी। कई रास्तों से धन आने से आपके कोष में वृद्धि होगी। मित्रों का सहयोग आपके काम आएगा और कुछ नए दोस्त भी बनेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी हो गया। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।